नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लेखपाल डायरी पर एक बार फिर स्वागत करता हूँ। साथियों, जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो आपका डिजिटल क्रॉप सर्वे मतलब एग्रीस्टैक से रिलेटेड है। दोस्तों, एग्रीस्टैक रबी 2025 जिसका शुभारंभ 5 जनवरी 2026 से शुरू हो रहा है, उसी से संबंधित ये पूरा डिटेल होगा। साथियों, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, हर एक पॉइंट मैं डिटेल से बताऊँगा। और दोस्तों, क्या रेंज रहने वाली है, प्रति गाटे कितना मानदेय प्रदान किया जाएगा, किस हिसाब से इंटरनेट चार्ज आपको मिलेगा। साथियों, जो अन्य सर्वेयर हैं वो किस प्रकार से सर्वे कर सकते हैं, किन गांठों पे किस प्रकार के आपको सर्वे करेंगे 5 रुपये, किस प्रकार सर्वे करेंगे आपको 10 रुपये। और दोस्तों इस और रेंज के बारे में, और दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट इस बार है कि फ़ोटो पहले क्लिक की इस बार की जाती है। कहने का मतलब है फ़ोटो पहले आप किस प्रकार क्लिक करते थे, इस बार फ़ोटो क्लिक करने में ही बहुत तरीके से परिवर्तन हो गया है। और दोस्तों जो आपका फेस का आधार ऑथेंटिकेशन होता था वो कितने गांठों पर ले रहा है इस बार, सब कुछ डिटेल से इसी वीडियो में होगा, स्किप मत करिएगा। साथियों, मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। एग्रीस्टैक ऐप का डिजिटल क्रॉप सर्वे के नाम से है, वहाँ से जाके आप लॉगिन कर लीजिए। सामान्यतः लॉगिन किस प्रकार से किया जाएगा उसका भी मैं एक डेमो वीडियो बना चुका हूँ, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन पिन है, वहाँ से जाके आप सामान्यतः लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करेंगे उसके बाद आपको एक गांव अलॉट किया जाएगा, राजस्व ग्राम। इस प्रकार से कुछ तो होगा, जैसे मुझे जो राजस्व ग्राम अलॉट हुआ है उसमें 1407 गांठें हैं। ठीक है, तो 1407 गांठें हैं, इसमें एंट्री करेंगे दोस्तों। तो इस बार साथियों जो फोटो क्लिक वाली ऑप्शन है उसमें बहुत कुछ परिवर्तन किया गया है, क्योंकि पहले क्या होता था ना, फोटो आप फसल के पास खेत के पास पहुँचे, आपने ऐसे बस फोटो कैमरा नीचे किया, उसके बाद आपने फोटो खींच ली, संपूर्ण खेत की फोटो नहीं आती, जबकि बार बार गाइडलाइन भी जारी की जाती थी कि पूरे खेत की फोटो आपको दिखानी है। लेकिन ऐसा होता नहीं था और ऐसे ही सामान्यतः एग्रीस्टैक सर्वे कंप्लीट हो जाता। इस बार क्या है कि जब आप मोबाइल के एक एंगल तक ले जाएंगे उसके बाद ही वो आपकी फ़ोटो क्लिक करेगा। मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा किस प्रकार से होगा। यहाँ पर साथियों इसको हम डायरेक्ट जो आपका 1407 है आपका गाटा, इस पर ओके करेंगे दोस्तों। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक रैंडम गाटे को हम चयन करते हैं। साथियों, हम जैसे 38 नंबर गाटे को चयन किया और यहाँ पर उसकी एक्यूरेसी को हमने सही किया, और यहाँ पर देखिए इसका नाम हो जाएगा सब कुछ। हम दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, जैसे जो फसल है उसको हम नो सर्वे, जैसे यहाँ पर हमारी जो फसल थी, यहाँ पर कोई फॉलो लैंड हमारी कोई गवर्नमेंट लैंड नहीं थी, नॉन एग्रीकल्चर लैंड नहीं था, उसको हमने नो कर दिया। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर फॉलो वेस्ट एंड वैकेंट लैंड। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि ये जो ज़मीन है वहाँ पर कोई खाली स्थान है, वैकेंट लैंड है, पड़ती ज़मीन है, उसके लिए यहाँ पर जो दोस्तों जो पहला ऑप्शन शो होगा, यहाँ पर नाम शो होगा दोस्तों। उसके बाद ये जो पहला ऑप्शन आपका शो होता है, हर एक ऑप्शन का मैं आपको डिटेल से मतलब समझाऊंगा। यहाँ पर देखिए क्या है, लैंड यूटिलाइज्ड फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पज, मतलब कि यहाँ पर वो ज़मीन है जो नॉन एग्रीकल्चर पर्पज के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे कोई घर बना हुआ है, नाली है, या मतलब कोई सरकारी ज़मीन है, जैसे ऊसर, बंजर, नवीन पड़ती, कब्रिस्तान, चकमार्ग, रेल का रास्ता, खेल का मैदान, कोई या सरकारी भवन बना है, उसके लिए इस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। यस करते हैं और नीचे आप फिर ऑप्शन में जो आपका रहेगा उसको चयन कर लेंगे। आगे चलते हैं साथियों, आगे चलते हैं, इसका मैंने मतलब बता दिया। अब जो तीसरी लैंड है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस देयर एनी एरिया विच इज़ ऑलरेडी हार्वेस्टेड। ये दोस्तों ऑप्शन का प्रयोग हम तब करेंगे जैसे हमने चरी उरी के समय, गर्मी में समय में सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। जैसे चरी का फसल है, आधी फसल में दोस्तों फसल बोई गई थी, काट ली गई, आधी फसल हमने यहाँ पर शो कर दिया गया। तो जो आधी फसल हमारी काट ली गई, उसके लिए यस करके उसका एरिया जितना भी रकबा, मतलब अंदाज के हिसाब से, कोई यहाँ पर आपको कॉपी कलम से लेकर एक्यूरेसी नहीं दिखानी है, कलम के हिसाब से। जैसे 216 है तो हमने क्या 0.63 हमारा 5 बीस के करीब हमारा ये मानिए चरी बोएगा तो काट लिया गया। तो हमारा जबकि पूरा फसल बोई गई, तो यहाँ पर हम इस वाला ऑप्शन पर चले जाते हैं। ठीक साथियों, अब यहाँ पर देखिए 3 चीज़ें शो होती हैं। एक है आपकी पेरेनियल, बाइनियल, सीजनल। तो देखिए इस तीनों ऑप्शन में यहाँ पर हम बाइनियल, ठीक है, यहाँ पर नो कर देंगे। यहाँ पर कोई पेड़ पौधा होगा, पेरिनियल में, बाइनियल में ऐसी फसलें जैसे सामान्यतः गन्ने उन्ने की फसलें जिनका जो सेशन होता है वो 10 महीने के लगभग होता है, उसे बाइनियल फसल में हम काउंट करते हैं। अब देखिए सीजनल फसल में वर्तमान समय गेहूं बोया जा रहा है, तो सीजनल फसल में यस कर देंगे और यहाँ पर हम पूरा एरिया उसको इस प्रकार से कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर गेहूं बोया गया, ये आपकी लोकल फसल हो गई, डेट इसकी लगभग नवंबर के अकॉर्डिंग हम किसी भी डेट पे कर देंगे, संपूर्ण एरिया हम इसका काउंट कर देंगे 216। और ये आपकी इरीगेटेड फसल होती है, सिंचित होती है, और जिस हिसाब से इसकी सिंचाई की जा रही, नया मतलब इसकी जो सिंचाई के साधन है, जैसे कि नलकूप है या नहर से किस प्रकार सिंचाई करते, उसको हम चयन कर लेंगे। उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी फ़ोटो लेने का एरिया है तरीका है। पहले क्या होता था, हम ऐसे मोबाइल को नीचे करके फ़ोटो खींच लेते थे, सही फ़ोटो नहीं आती थी फसल की, और क्रॉप जो सर्वे होता था उसका कोई एक सही उद्देश्य समझ में नहीं आता था। अब देखेंगे जब इसको सही एंगल पे आप
ले जाएंगे कैमरा तभी ये फ़ोटो क्लिक करने का ऑप्शन देगा। जैसे देखिए हमने संपूर्ण उठाया, ये देखिए यहाँ पर ले गए। अब इसके बाद ही दोस्तों देखिए जब इस एंगल को मैच करेगा उसके बाद यहाँ पर फोटो क्लिक करने का ऑप्शन शो होगा। अन्यथा अगर नीचे रहेंगे संपूर्ण खेत की फ़ोटो नहीं शो होती रहेगी तो ये एंगल आपको नहीं, मतलब ये फ़ोटो आप नहीं खींच पाएंगे। देखिए एंगल पे ले गए, उसके बाद ये देखिए तब उसके बाद ही ये फ़ोटो लेगा। देखिए कह रहा भी और एंगल सही करिए, ठीक है। उसके बाद ये ले लिया गया, उसके बाद हम इसको नेक्स्ट कर देंगे साथियों। उसके बाद सामान्यतः जो प्रक्रिया होती थी इसको हम आई हैव वेरीफाइड मीडिया फाइल्स एंड सेव डाटा, मतलब जो इंटरनेट बंद किए रहते हैं तो इस प्रकार से इसको हम सेव डाटा करके इसको हम अपलोड कर देंगे। तो इसको हम अपलोड कर देंगे दोस्तों। यहाँ पर 1 अपलोडेड वाले में चला गया है पेंडिंग। तो इस प्रकार से साथियों ये हमारा जो डिजिटल क्रॉप सर्वे है ये आपका कंप्लीट होगा। साथियों यही था मेरा पूरा वीडियो। अगर डिजिटल क्रॉप से संबंधित अगर कोई आपको और पॉइंट है या कोई चीज़ें समझ में नहीं आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसका मैं पूरा जवाब देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।